नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024 जो 18 जुलाई 2024 से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.5 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग जो प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 203 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक कीजिए, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जस्ट उसके नीचे देखेंगे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, तो वहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। और आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, तो बच्चे बोलते हैं कि इस पेपर की सिर्फ एक वीडियो मिल रही है, तो ऐसा नहीं है, सारे पेपर की सारी वीडियो आपको मिल जाएगी अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो। ठीक है, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लिया करिए। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, भाषा समझ से संबंधित अक्षमता है। ए डिसकैल्कुलिया, बी डिसलेक्सिया, सी अफेसिया, डी डिसग्राफिया। तो भाषा समझ से संबंधित अक्षमता है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी अफेसिया। भाषा समझ से जो समस्या वाले प्रश्न है, ध्यान रखना आप लोग, कम से कम 2 से 3 प्रश्न हर साल आते हैं। ठीक है, तो डिसकैल्कुलिया क्या है, गणितीय समस्या है। डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिसकैल्कुलिया गणितीय समस्या, डिसमॉर्फिया भ्रम की समस्या, डिसफेमिया बोलने की समस्या, डिस्प्रैक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, डिस्थेमिया तनाव से संबंधित समस्या। ठीक है, ऑटिज्म सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता, अफेसिया भाषा से संबंधित अक्षमता है। ठीक है, तो ये जो भी पॉइंट महत्वपूर्ण है, डिस्प्रैक्सिया चालक कौशलों में अधिगम अक्षमता, तो आप लोग याद कर लीजिए, 9-10 तो भी है, लेकिन शुरू के जो 3 पॉइंट हैं ये जरूर याद रखिए, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, डिसग्राफिया लिखने की समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिसकैल्कुलिया गणितीय समस्या। प्रश्न है, चालक कौशलों में अधिगम अक्षमता कहलाती है। ए डिसकैल्कुलिया, बी डिस्प्रैक्सिया, सी डिसलेक्सिया, डी डिस्ग्राफिया। चालक कौशलों में अधिगम अक्षमता कहलाती है, सही जवाब हो जाएगा बी डिस्प्रैक्सिया। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तावित किया गया। ए 2006, बी 2007, सी 2009, डी 2011। शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तावित किया गया, सही जवाब हो जाएगा सी 2009 में, और 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 में अनुच्छेद 21A और RT अधिनियम लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 6वां संशोधन किया गया। एग्जाम वगैरह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कंपटीशन के। इसे अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RTE एक्ट बनाया गया। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा संबंधित है। ए अनुसूचित जात जनजाति की शिक्षा से, बी शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों की शिक्षा से, सी पौधों की शिक्षा से, डी शाला त्याग करने वालों की शिक्षा से। तो विशिष्ट शिक्षा संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा 4 का बी शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों की शिक्षा से। अगला प्रश्न है, ब्रेल विधि तथा टेप रिकॉर्डर सहायक हो सकती है। ए अस्थि विकलांग छात्रों, बी श्रवण बाधित छात्रों की, सी दृष्टि बाधित छात्रों की, डी शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों की। तो ब्रेल विधि तथा टेप रिकॉर्डर सहायक हो सकती है, सही जवाब हो जाएगा सी दृष्टि बाधित छात्रों की।
अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों को कक्षा में सबसे बड़ी निराशा का सामना करना पड़ता है। ए, निर्धारित पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक पढ़ने की असमर्थता। बी, खेल कूद में भाग लेने में असमर्थता। सी, संप्रेषण या सूचनाओं को साझा करने में असमर्थता। डी, अन्य छात्रों के साथ परीक्षा देने में असमर्थता। तो श्रवण बाधित बच्चों को कक्षा में सबसे बड़ी निराशा का सामना करना पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा सी, संप्रेषण या सूचनाओं को साझा करने में असमर्थता। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अतिरिक्त अधिगम क्षमता हो सकती है? ए, सांस्कृतिक कारक। बी, व्यवहार में गड़बड़ी। सी, भावात्मक अस्थिरता। डी, मस्तिष्क विकार। तो किसके अतिरिक्त अधिगम क्षमता हो सकती है? सही जवाब हो जाएगा ए, सांस्कृतिक कारक के अलावा बाहर व्यवहार में गड़बड़ी, भावात्मक अस्थिरता, मस्तिष्क विकार, ये सारे कारक हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, अक्षम बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य अक्षम बच्चों को किस प्रकार के विद्यालयों में शिक्षा के अवसर प्रदान करना है? ये विशिष्ट विद्यालयों में। बी, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन स्कूल में। सी, नियमित विद्यालयों में। डी, मुक्त विद्यालयों में। तो अक्षम बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा के केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य अक्षम बच्चों को किस प्रकार के विद्यालयों में शिक्षा के अवसर प्रदान करना है? सही जवाब हो जाएगा सी, नियमित विद्यालयों में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा को सुविधाजन्य बनाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 9 पर ध्यान रखना, बी, बुद्धिलब्ध 80 के ऊपर के बच्चे सीख सकते हैं तथा सामान्य शिक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विकासात्मक अक्षमता का उदाहरण नहीं है? ए, सेरेब्रल पॉल्सी। बी, ध्यान अभाव सक्रियता विकार। सी, ऑटिज्म। डी, पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव। कौन सा विकासात्मक अक्षमता का उदाहरण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, खासकर BD 203 इसके सारे प्रश्न प्रैक्टिस सेट से आएंगे। तो जो पुराने प्रैक्टिस सेट 2023 के वो भी महत्वपूर्ण है, आप लोग उन्हें भी हल कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जो भी टाइम बचा है सब कुछ छोड़ के सिर्फ प्रैक्टिस सेट को अच्छे से तैयार कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। प्रतिभाशाली छात्र होते हैं ये अंतर्मुखी प्रकृति के भी, अपनी आवश्यकता में गैर मुखरसी, शिक्षकों पर आत्मनिर्भर। डी, अपने निर्णय में स्वतंत्र। सही जवाब हो जाएगा 11 का डी, अपने निर्णय में स्वतंत्र होते हैं प्रतिभाशाली छात्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपागम या सुझाव देता है कि छात्र से बाधित व्यवहार क्षमताओं के साथ अनुक्रिया करने के लिए छात्र व विशिष्ट संस्था के मध्य अनुक्रिया होनी चाहिए? तो ए, पर्यावरणीय। बी, व्यवहारिक। सी, मनोचालक। डी, जैविकी। सही जवाब हो जाएगा ए, पर्यावरणीय। दृष्टिबाधित छात्रों को चाहिए ए, अभिभावक के मित्रों के द्वारा दैनिक कार्य में सहायक। बी, कक्षा कक्ष में सामान्य व्यवहार एवं ऑडियो CD के द्वारा सहायता। सी, कक्षा कक्ष में विशेष व्यवहार। डी, निम्न स्तरीय कार्यों को करने की छूट। सही जवाब हो जाएगा बी, कक्षा कक्ष में समान व्यवहार एवं ऑडियो CD के द्वारा सहायता। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उसके लिए यह उपयोगी नहीं है। बी, उसे अलग संस्थान में रखना चाहिए। सी, उसे विशिष्ट प्रावधान देते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। डी, उसे संगीत विद्यालय में रखना चाहिए। तो एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, सही जवाब हो जाएगा सी, उसे विशिष्ट प्रावधान देते हुए विशिष्ट विद्यालय में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एशियन एवं पैसिफिक दशक अक्षम लोगों के लिए माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, 1993-2002। अगला प्रश्न है, पाठ से आगामी क्रियाएं निम्न में से किसका विकास करती हैं? ये सामाजिक विकास। बी, मानसिक विकास। सी, भावात्मक विकास। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 16 का ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ से आगामी क्रियाओं के विषय में कौन सा कथन असत्य मतलब गलत है? सही जवाब हो जाएगा 17 का सी, पाठ से आगामी क्रियाओं के मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं, ये गलत है, ठीक, बाकी सारी सही है। अभिप्रेरणा हेतु विजेता को पुरस्कार देना, निर्णय पक्षपात रहित होना, और डी वाला था पाठ से आगामी क्रियाओं के द्वारा छात्रों में स्वास्थ्य का विकास होना चाहिए, ये सारी सही है, लेकिन सी
गलत है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्रियान्वयन हुआ? ए 2010 से, बी 2011 से, सी 2013 से, डी 2014 से। सही जवाब हो जाएगा ए 2010 से। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? ध्यान रखना, नहीं पूछा है। तो एक उच्च स्तरीय विचारात्मक प्रश्न उन्हें हल करने के लिए देना चाहिए, बी विश्लेषणात्मक प्रश्न उन्हें हल करने के लिए देना चाहिए, सी प्रौद्योगिकी एवं सृजनशीलता से संबंधित प्रश्न उन्हें हल करने के लिए देना चाहिए, डी इन पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी इन पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न है, समावेशी विद्यालय के लिए कौन उपयोगी है? तो ए विशिष्ट शिक्षक, बी भौतिक चिकित्सक, सी मनोवैज्ञानिक, डी उपयुक्त सभी। समावेशी विद्यालय के लिए कौन उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा डी सभी। निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का लाभ नहीं है? ए छात्रों के मध्य बढ़ती प्रतिस्पर्धा, बी स्वीकार्यता एवं सराहना में वृद्धि, सी बेहतर संप्रेषण एवं सामाजिक कौशल, डी नैतिक एवं नीतिगत सिद्धांतों में अधिक विकास। तो कौन सा समावेशी शिक्षा का लाभ नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए छात्रों के मध्य बढ़ती प्रतिस्पर्धा। सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार है, ये सामाजिक अधिकार, भी मानवाधिकार, सी सांस्कृतिक अधिकार, डी नीतिगत अधिकार। सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार है, सही जवाब हो जाएगा बी मानवाधिकार। निम्न में से कौन सा भवन या बाहरी स्थान का तत्व है जो अक्षम वाले व्यक्ति के लिए बाधक होता है? ए अभिवृत्ति, बी आधारभूत संरचना, सी सामाजिक, डी भावात्मक। सही जवाब हो जाएगा 23 का बी आधारभूत संरचनात्मक। अगला प्रश्न है, गंभीर रूप से पीड़ित मानसिक अक्षम बच्चों को रखना चाहिए, गंभीर रूप से ध्यान रखना। ए विशिष्ट विद्यालय में, बी एकीकृत विद्यालय में, सी समावेशी विद्यालय में, डी नियमित विद्यालय में। सही जवाब हो जाएगा 24 का ए विशिष्ट विद्यालय में। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा एक नकारात्मक दृष्टिकोण, भेदभाव तथा बहिष्करण सम्मिलित है। ये सामाजिक बाधाओं में, भी सांस्कृतिक बाधाओं में, सी संरचनात्मक बाधाओं में, डी सहभागिता बाधाओं में। समावेशी शिक्षा एक नकारात्मक दृष्टिकोण, भेदभाव तथा बहिष्करण सम्मिलित है। सही जवाब हो जाएगा 25 का ए सामाजिक बाधाओं में। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा भौतिक संसाधन समावेशी विद्यालय हेतु उपयोगहीन है? ए चौड़े रैंप, बी चक्राकार सीढ़ियाँ, सी व्हील चेयर, डी खुरदुरे फर्श। तो कौन सा भौतिक संसाधन समावेशी विद्यालय हेतु उपयोगहीन है? सही जवाब हो जाएगा बी चक्राकार सीढ़ियाँ। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा बिन समावेशी शिक्षा हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु उपयुक्त नहीं है? तो ए विशिष्ट बालक अलग है, आयोग नहीं, बी समावेश के संबंध में जागरूकता पैदा करना, सी भिन्न क्षमता वाले बच्चों के साथ सहयोग करना, डी भिन्न क्षमता वाले बच्चों से प्रतिस्पर्धा करना। तो कौन निम्न से कौन सा बिन समावेशी शिक्षा हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु उपयुक्त नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी भिन्न क्षमता वाले बच्चों से प्रतिस्पर्धा रखना। अगला प्रश्न है, निम्न से किस कौशल का होना विशिष्ट शिक्षक के लिए आवश्यक है? ये संज्ञानात्मक दक्षता, बी भावात्मक दक्षता, सी मनोगत्यात्मक दक्षता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, परामर्श का प्रकार है, ए नैदानिक परामर्श, बी मनोवैज्ञानिक परामर्श, सी छात्र परामर्श, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 29 का डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में क्या समावेशी कक्षा कक्ष में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपागमों में सम्मिलित नहीं है? इस शिक्षण में बहुमाध्यम का प्रयोग, भी अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम, सी व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, डी दल शिक्षण। तो क्या समावेशी कक्षा कक्ष में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपागम में सम्मिलित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 30 का ध्यान रखना, बी अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम पाठचर्या, अध्यापक केंद्रित पाठचर्या। परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है या कथन किसका है? ए कार्ल रोजर्स, बी विलियम एंड्रू, सी पीटर डी रॉबिन्सन। तो परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है या कथन है?
किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, बिली एम एंड्रू। अगला प्रश्न है, निर्देशन का प्रकार है ए शैक्षिक निर्देशन बी, व्यवसायिक निर्देशन सी, व्यक्तिगत निर्देशन डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ये सब निर्देशन के प्रकार हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सहकारी अधिगम का क्या उद्देश्य है? ए ज्ञानात्मक, बी सामाजिक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सहकारी अधिगम का क्या उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम डॉट डॉट की संस्कृति दर्शाता है? ए समाज, बी घर, सी विद्यालय, डी क्षेत्र। तो पाठ्यक्रम सही जवाब हो जाएगा 34 का ध्यान रखना ए, पाठ्यक्रम समाज की संस्कृति दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामाजिक शिक्षा में पाठ्यक्रम का घटक नहीं है? ए मूल्यांकन, बी उद्देश्य, सी प्रकरण, डी रचना बनावट। तो निम्नलिखित में समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम का घटक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 35 का डी, रचना या बनावट। पाठ्यक्रम के 4 प्रमुख घटक या तत्व हैं। ये प्रयोजन, लक्ष्य, उद्देश्य, विषय व सामग्री, अधिगम के दौरान अनुभव, मूल्यांकन दृष्टिकोण। अगला प्रश्न ध्यान रखना आप लोग, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार है। श्रव्य दृश्य मतलब जो सुनाई विदे, दिखाई विदे। ए टेप रिकॉर्डर, बी चलचित्र, सी श्याम पर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 36 का ध्यान रखना आप लोग, बी चलचित्र। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के आधारभूत घटक कितने हैं? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 37 का आप लोग, ए 3। पाठ्यक्रम को 3 प्रमुख घटकों में व्यवस्थित किया जा सकता है, उद्देश्य, सामग्री या विषय वस्तु, और सीखने के अनुभव। अगला प्रश्न है, परामर्शदाता छात्रों से वार्तालाप करते हुए किन बातों का ध्यान रखते हैं? ये रुचियों का, विशेषताओं का, संयुक्ता का, डी उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, उपयुक्त सभी का। शिक्षित युवा सेवा समिति SYSS है? ए NGO, बी केंद्र सरकार की योजना, सी राज्य सरकार की योजना, डी में से कोई नहीं। तो शिक्षित युवा सेवा है, सही समिति है। सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, NGO। अगला प्रश्न है, DPP में डी का क्या मतलब है? ए डोनेशन, बी डिस्ट्रिक्ट, सी डायरेक्ट, डी में से कोई नहीं। तो DPEP में डी का क्या मतलब है? सही जवाब हो जाएगा बी, डिस्ट्रिक्ट। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1994 में बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय पहुंच प्रदान करना, समग्र ड्रॉप आउट दरों को कम करने और भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? तो ए 2001, बी 2009, सी 2020, डी 2005। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? सही जवाब हो जाएगा बी, 2009 में। यह योजना 2009 में माध्यमिक शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। कौन सा तत्व सहयोगी अधिगम का तत्व है? ये सकारात्मक आत्मनिर्भरता, बी समूह प्रक्रियाकरण, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो कौन सा तत्व सहयोगी अधिगम का तत्व है? सही जवाब हो जाएगा सी, सकारात्मक अंतर्निर्भरता और समूह प्रक्रियाकरण दोनों। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को शेयर जरूर करें कॉलेज ग्रुप में, जो भी फ्रेंड आपके हैं। ध्यान रखना, अगर आप लोग जुड़े हैं, सारे प्रश्नों को अच्छे तैयार कर लेते हैं, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे। हो सकता है आपके पूरे प्रश्न में, ध्यान रख 203 के पूरे प्रश्न आपको मिलेंगे, बस आप पर डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी तैयारी करके गए हैं। एक तत्व जिनमें 2 व्यक्ति एक साथ एक यूनिट के रूप में कार्य करते हैं को कहा जाता है सहयोगी तंत्र, भी सहभागी तंत्र सी, प्रजातांत्रिक तंत्र डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, सहभागी तंत्र। अगला प्रश्न है, अबेकस एक डॉट डॉट है, यह गणना का उपकरण, बी ATM, सी एक स्कूल का नाम, डी इनमें से कोई नहीं। तो अबेकस एक, सही जवाब हो जाएगा ए, गणना का उपकरण है। अबेकस एक प्राचीन गणितीय यंत्र है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग जैसे आसान सवालों का
के अलावा मुश्किल गणितीय सवाल जैसे भिन्न वर्गमूल के सवालों को हल करने के लिए इस्तेमाल किया सकता है। गणना करने वाले इस यंत्र का आविष्कार लगभग 2500 साल पहले चीन में हुआ था। अबेकस का मुख्य उद्देश्य है ये मस्तिष्क क्षमताओं का विकास भी, खेलने की आदत पर रोक, सी भी दोनों डी में से कोई नहीं। अबेकस का मुख्य उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 45 का, ये मस्तिष्क क्षमताओं का विकास। अगला प्रश्न है, अबेकस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों के मस्तिष्क कौशल को उन्नत करने वाली मस्तिष्क शक्ति को बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, पहला अबेकस था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बी, मैकेनिकल कंप्यूटर सी, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर डी, मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो पहला अबेकस था, सही जवाब हो जाएगा डी, मैकेनिकल कैलकुलेटर। अगला प्रश्न है, लोकोमोटर विकलांगता का संबंध है, ये आंख भी, हड्डी व जोड़ सी, कान डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, हड्डी व जोड़, ये लोकोमोटर विकलांगता से का संबंध है। लोकोमोटर विकलांगता का संबंध हड्डी व जोड़ से है। लोकोमोटर विकलांगता एक ऐसी अवस्था जिसमें शारीरिक क्षति के कारण व्यक्ति की हड्डी, मांसपेशियां एवं जोड़ों को समान रूप से कार्य करने में बाधा होता है। सुनने की मशीन पहनी जाती है, एक कान में बी, दोनों कान में सी, ए बी। सुनने की विकारता की स्थिति पर निर्भरता, डी में से कोई नहीं। तो सुनने की मशीन पहनी जाती है, सही जवाब हो जाएगा सी, सुनने की विकारता की स्थिति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, ब्रेल है, ए एक पुस्तक, बी पढ़ने लिखने का दूसरा तरीका, सी कोडिंग सिस्टम, डी बी सी दोनों। तो ब्रेल है, सही जवाब हो जाएगा बी, पढ़ने लिखने का दूसरा तरीका। अगला प्रश्न है, सामान्य बालकों की बुद्धि उपलब्ध होती है, तो सही जवाब हो जाएगा 50 का सी, 90 से 110, ठीक है। और प्रतिभाशाली 140 से 140 प्लस। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट BD 203 दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो को क्रम से मिल जाएगी, फिर आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको सारी सूचनाएं प्राप्त हो सके। कई बच्चे बोलते हैं इस प्रैक्टिस सेट की हमें एक ही वीडियो मिल रही है, तो सारी वीडियो रहती हैं, बस आप ध्यान रखना, उन्हें सही से देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। प्रश्न है, कौन सा सहयोगी अधिगम के तत्वों से संबंधित नहीं है? ये साक्षात अंतःक्रिया भी, सांस्कृतिक विकास सी, व्यक्तिगत उत्तरदायी डी, सकारात्मक अंतःनिर्भरता। तो कौन सा सहयोगी अधिगम के तत्वों से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, सांस्कृतिक विकास। अगला प्रश्न है, समावेशी विद्यालय में शामिल होते हैं एक गैर विकलांग बालक बी, विकलांग बालक सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, गैर विकलांग बालक और विकलांग बालक दोनों। अगला प्रश्न है, ब्रेल पद्धति का जनक कौन है? ए लुई ब्रेल, बी एडम्स स्मिथ, सी स्किनर, डी कोहलर। सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, ब्रेल पद्धति का जनक कौन है? तो लुई ब्रेल। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा आज के समय में मांग है या क्या, यह सही कथन है? तो सही जवाब हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना, यस, हाँ, समावेशी शिक्षा आज के समय में की मांग है, तो सही है, हाँ। अगला प्रश्न है, प्रत्येक बालक का अपना योगदान स्कूल के लिए खास, अनोखा व मूल्यवान होता है, यह कथन किस शिक्षा की बात है? सही जवाब हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना, बी समावेशी शिक्षा की बात है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये प्रत्येक छात्र महत्वपूर्ण व अनोखा होता है, बी धार्मिक शिक्षा पर जोर देना, सी विशिष्ट बालकों की शिक्षा पर जोर न देना, डी में से कोई नहीं। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा 56 का ए, प्रत्येक छात्र महत्वपूर्ण व अनोखा होता है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की विशेषता कौन सी है? ये सभी के लिए शिक्षा भी, विभिन्नताएं, कोई समस्या नहीं, सी शिक्षा एक मौलिक अधिकार, डी उपयुक्त सभी। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं कौन सी हैं? सही जवाब हो जाएगा 57 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है? ए अस्वीकार न करने का सिद्धांत, बी भेदभाव रहित शिक्षा का सिद्धांत, सी अभिभावकों के सहयोग का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 58 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता का प्रमुख कारण कौन सा है? ए कम खर्चीली, बी सामाजिक मूल्यों का विकास, सी उचित शैक्षिक वातावरण, डी उपयुक्त सभी। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता का प्रमुख कारण कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सालामाना का या फिर सलमान का सम्मेलन कब आयोजित हुआ, मतलब किस सन में? सही जवाब हो जाएगा बी 1994 में। सालामाना या सलमान का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था?
सही जवाब हो जाएगा बी, स्पेन में। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की कौन सी विशेषता होती है? ये उत्कृष्ट स्मृति भी, तीव्र अधिगम सी, विशाल शब्दकोश डी, उपयुक्त सभी। तो प्रतिभाशाली बालकों की कौन सी विशेषता होती है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, छात्रों की विकलांगता का कौन सा लक्षण है? ए आसानी से भटकना, बी कार्य पर बने रहने में समर्थता, सी पाठ बोधन में कठिनाई, डी उपयुक्त सभी। तो छात्रों की विकलांगता का कौन सा लक्षण है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशन का शाब्दिक अर्थ होता है? ए दिखाना, बी रास्ता दिखाना, सी निर्देश देना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मंदबुद्धि बालकों को पढ़ाने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ए पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, बी अतिरिक्त पाठ्यवस्तु, सी कालांशों की अवधि में कमी, डी व्यक्तिगत शिक्षा। तो मंदबुद्धि बालकों को पढ़ाने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, कालांशों की अवधि में कमी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों का IQ स्तर है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए 140 से ऊपर। अगला प्रश्न है, कम दृष्टिहीन बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन में क्या आवश्यक है? ए ऐसे बालकों के आगे की सीट पर बैठना, भी कक्ष के भौतिक वातावरण से परिचित कराना, सी कक्षा में उचित रोशनी, प्राकृतिक रोशनी व हवा की व्यवस्था करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 67 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधितों हेतु संप्रेषण तकनीकियाँ होती हैं? ए चिन्ह भाषा, बी होस्ट पठन, सी संकेत भाषा, डी ये सभी। तो श्रवण बाधितों हेतु संप्रेषण तकनीकियाँ होती हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, मानसिक मंद बच्चों के लिए कक्षा प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक नहीं है? ध्यान रखना, क्या आवश्यक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, कठोर अनुशासन ये नहीं है, ठीक है। पुनर्बलन का प्रयोग, संयम एवं धैर्य, शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों में साबिता है, तो ये सभी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार समावेशी शिक्षा प्रदान करने के तरीके में क्या शामिल नहीं है? तो ये बच्चे की विविधता को स्वीकार करना, भी प्रत्येक बच्चे की अनोखी जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना, सी बाल केंद्रित सामाजिक न्याय आधारित शिक्षण प्रक्रिया, डी बच्चों की विविधताओं को उनकी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में समझना। सही जवाब हो जाएगा 70 का ए, बच्चों की विविधता को अस्वीकार करना। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया से अनुकूलन की आवश्यकता किसे नहीं होती? तो सही जवाब हो जाएगा 71 का सी, मानसिक मंदितों। शिक्षा का आधार है, ये दार्शनिक आधार भी, सामाजिक, जीवन वैज्ञानिक, डी ये सभी। तो शिक्षा का आधार है, सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा के विषय वस्तु में क्या निहित है? ए शिक्षण, बी प्रशिक्षण, सी अनुदेशन, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 73 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? ए यूरोप में, बी अमेरिका में, सी चीन में, डी जापान में। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 74 का बी, अमेरिका में। समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में। विशिष्ट शिक्षा का जनक कौन था? ए ब्रेल लुइस, बी जीन मार्क इटार्ड, सी शेमुअल किर्डी थॉमसन। तो विशिष्ट शिक्षा का जनक कौन था? सही जवाब हो जाएगा 75 का बी, जीन मार्क इटार्ड। बौद्धिक विकलांग बच्चों को शिक्षित करने के वैज्ञानिक प्रयासों की शुरुआत फ्रांसीसी चिकित्सक और ऑटोलॉजिक जीन मार्क गैस्पर्ड इटार्ड के प्रयास से हुई थी। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधिता के निर्धारण का आधार क्या है? ए शैक्षिक उपलब्धि, बी बुद्धि लब्धि, सी डेसिबल अंक, डी स्नेनल चार्ट। सही जवाब हो जाएगा 76 का सी, डेसिबल अंक। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में श्रवण बाधितों के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 77 का डी, संगीत कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, दृष्टि दिव्यांग ज्ञानार्जन करते हैं? ए श्रवण इंद्रिय से, बी स्पर्श इंद्रिय से, सी घ्राण इंद्रिय से, डी इन सभी से। तो दृष्टि दिव्यांग ज्ञानार्जन करते हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, इन सभी से। अगला प्रश्न है, क्षेत्र के आधार पर निर्देशन का कौन सा प्रकार नहीं है? ए सामूहिक निर्देशन, बी शैक्षिक निर्देशन, सी व्यक्तिगत निर्देशन, डी व्यावसायिक निर्देशन। सही जवाब हो जाएगा 79 का ए, सामूहिक निर्देशन। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदित बालकों के निर्देशन सेवा क्या है? तो ए मानसिक मंदता का मापन, भी शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
तथा शैक्षिक योजनाओं में सुधार से आत्मविश्वास के विकास में सहायता डी ये सभी। मानसिक मंदित बालकों की निर्देशन सेवा क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशन सेवा की कौन सी विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी। निर्देशन व्यक्तिगत निजता का उल्लंघन है। समावेशी शिक्षा के विकास के लिए समुदाय का कौन सा कार्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा T2 का ए। अच्छों के प्रति उपेक्षात्मक व्यवहार, ये निगेटिव पॉइंट है तो ये नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा प्रकार मल्टीमीडिया का नहीं है? सेटेलाइट, बी प्रिंट मीडिया, सी डिजिटल मीडिया, डी इंटरनेट या कंप्यूटर निर्मित ग्राफिक मीडिया। तो मीडिया का प्रकार नहीं है, सही जवाब हो जाएगा ए सेटेलाइट, ये नहीं है। ठीक है, ये उपग्रह है। अगला प्रश्न है, भारत में दृष्टि दिव्यांग का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा बी देहरादून। महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई? सही जवाब हो जाएगा T5 का ए 1993 में। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदता का प्रमुख कारण है? ए वंशानुगत कारण बी वातावरण, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा T6 का सी दोनों। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदता के लिए शिक्षण प्रविधि है? ए पाठवर्ष को छोटे छोटे खंडों में प्रस्तुत किया जाए, बी सतत पुनर्बलन दिया जाए, सी सतत अभ्यास कराया जाए, डी ये सभी। मानसिक मंदता के लिए शिक्षण प्रविधि है, सही जवाब हो जाएगा T7 का डी ये सभी। प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं हैं, ये प्रतिभाशाली बच्चों की विभिन्न रुचियां होती हैं, बी प्रतिभाशाली बच्चे मौलिक चिंतन करते हैं, सी प्रतिभाशाली बच्चों का विशाल शब्दकोश होता है, डी ये सभी। प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं हैं, सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सभी लोगों को लाभ हो सके। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रणनीति समावेशी विद्यालय के अधिगम वातावरण को सकारात्मक बनाने में सहायक नहीं होगी? ध्यान रखना, नहीं शब्द आ जाए महत्वपूर्ण हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा ये समय सारणी की दृढ़ता, मतलब समय सारणी में कठोरता ये नहीं है। ठीक है, बाकी सभी हैं। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा परामर्श भिन्न क्षमता वाले बच्चों के लिए आवश्यक है? ये व्यवसायिक परामर्श, बी व्यक्तिगत परामर्श, सी शैक्षिक परामर्श, डी उपयुक्त सभी। तो कौन सा परामर्श भिन्न क्षमता वाले बच्चों के लिए आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा समावेशी निम्न से कौन सा समावेश पाठ्यक्रम के विकास में सहायक नहीं है? उद्देश्यों का सिद्धांत, बी सामग्रियों एवं अनुभवों का चुनाव, सी अभिरुचि परीक्षण का निर्धारण, डी उद्देश्यों की उपयुक्तता का निर्धारण। सही जवाब हो जाएगा 91 का डी उद्देश्यों की उपयुक्तता का निर्धारण। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि समावेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त है? ए कहानी वाचन विधि, बी प्रोजेक्ट विधि, सी खेल विधि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 92 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रणनीति भिन्न क्षमता वाले छात्रों द्वारा समान पाठ्यक्रम को ग्रहण करने में सहायक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 93 का सी संवाद विधि द्वारा अधिगम। निम्न से कौन सा तरीका समावेशी कक्षा में पढ़ने के लिए सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 94 का सी छात्रों की सक्रिय सहभागिता। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा समावेशी शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 95 का भी दृढ़ता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, भारतीय सांकेतिक भाषा उपयोगी है? ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए भी, श्रवणबाधित छात्रों के लिए सी, शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए डी उपयुक्त सभी। भारतीय सांकेतिक भाषा उपयोगी है, सही जवाब हो जाएगा बी श्रवणबाधित छात्रों के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा समावेशी शिक्षा में बहु माध्यम के उपयोग का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 97 का बी जटिलता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अधिगम सामग्री के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी या महंगी होनी चाहिए, महंगी होना जो है ये आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा व्यक्तिगत अधिगम कार्यक्रम नहीं है? ये कंप्यूटर सार अधिदेशन, बी शाकाहारी अधिगम, सी अभिक्रमित अनुदेशन, डी मस्तिष्क उद्दीलन। तो कौन सा व्यक्तिनिष्ठ अधिगम कार्यक्रम नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी शाकाहारी अधिगम।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सामान्य शिक्षण उपचारात्मक प्रशिक्षण के उपरांत छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु उपयोगी है? ए समूह शिक्षण, बी निर्णयात्मक शिक्षण, सी शाकाहारी शिक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन कुछ प्रश्न है, इसके जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, महत्वपूर्ण एग्जाम में आ सकते हैं। निम्न से कौन सा अधिगम अक्षमता प्रकार नहीं है? डिस्लेक्सिया, बी डिस्क्रॉफिया, सी डिस्लेक्सिया, डी डिस्कैल्कुलिया। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार 2009 कब अस्तित्व में आया? ए 1 अप्रैल 2010, बी 1 मई 2010, सी 10 जून 2009, डी 10 मई 2009। 10 जून 10 मई। अगला प्रश्न है, डाइट का पूर्ण रूप क्या है? ए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बी जिला बीमा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सी प्रत्यक्ष बीमा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ए का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म? ए सर्व शिक्षा अभियान, बी सर्व शिक्षा अभियान, सर्व सेवा अभियान, बी सर्व शिक्षा अभियान, सी सच्ची सेवा अभियान, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, विकलांगजन अधिगम किस वर्ष से संबंधित है? ये 1995, बी 1990, सी 2000, डी 2002। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधितों को किसमें मापा जाता है? डेसिबल, बी किग्रा, सी डायोप्टर, डी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान कहाँ स्थित है? ये देहरादून, बी झांसी, सी नई दिल्ली, डी आगरा। ध्यान रखना, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 203 जाएगा, इसे आप क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। इसके नीचे जस्ट लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑल पेपर सभी पेपर की सभी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके हैं। अगला प्रैक्टिस हटाल करेंगे 4 इसी पेपर का, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।